कक्षा 10 का अध्याय प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इस अध्याय में अगली कड़ी के दौरान, चूंकि इससे पिछले वाले भाग में हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण अपवर्तन का फिनोमिना या अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। अब इस अपवर्तन का जो उपयोग है वो हम कहां पर पढ़ेंगे, तो हम यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले लेंसों के बारे में। लेंस क्या है? लेंस के बारे में हमें पता है, लेंस पारदर्शी पदार्थ, प्लास्टिक हो सकता है या कांच हो सकता है, पारदर्शी पदार्थ से बनी ऐसी प्रकाशीय युक्तियां हैं जो प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करती है, लेंस कहलाती है। लेंस में याद रखना है कि वे उनकी सतह जो होती है वो गोलीय होगी, कम से कम एक सतह गोलीय होगी। तो ऐसी प्रकाशीय उपकरण जिसकी कम से कम एक सतह गोलीय हो और जो प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करते हैं उन्हें हम कहते हैं लेंस कहेंगे। यहां पर दो बातें लिखी है। पहली है अभिसारित, अभिसारित यानी इकट्ठा करना, और अपसारित का तात्पर्य होता है बिखेरना। तो प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने के आधार पर हमने लेंस को दो प्रकारों में विभक्त किया है। पहले ऐसे लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, अभिसारित करते हैं, तो इसे कहा गया अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस क्यों कहते हैं उसका भी हम कारण भी यहां पर देखेंगे। तो अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस किसे कहा गया है? ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। किनारों पर पतले और मध्य में मोटे, जैसे हम यहां पर डायग्राम बनाकर देखें तो इस टाइप से, बीच में मोटे हैं और किनारों पर बिल्कुल ही पतले हो गए। तो इस प्रकार के लेंस कहलाते हैं उत्तल। उत्तल यानी उभरा हुआ भाग, कम से कम एक भाग तो उभरा हुआ होना चाहिए। और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणों को अभिसारित यानी एक बिंदु पर इकट्ठा करने में सहायता करते हैं। तो इसे कहा गया है अभिसारी लेंस, यानी इसे कहा गया है उत्तल लेंस कहा गया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखें कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो अभिसारी लेंस जो है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। जैसे हमारे पास या हम लोग भी देखते हैं कि डबल कांच करके हम लोग एक लेंस लाते हैं, उसको सूर्य की रोशनी में रखते हैं और कागज के ऊपर फोकस करते हैं तो कागज जलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह लेंस प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकस करता है। जैसे यहां पर हम बना के देख लेते हैं, ये इस टाइप से अभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर यहां पर फोकस कर लेता है। तो चूंकि ये प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु के ऊपर फोकस करता है, इकट्ठा करता है, अतः इसे कहा जाता है अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस मध्य में मोटे और किनारों से पतले होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है उत्तल लेंस कहते हैं। अब ये उत्तल लेंस तीन प्रकार के हम लोग एक बार डायग्राम बनाकर देखते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं। कभी कभार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है। पहले ऐसे उत्तल लेंस जिसकी दोनों सतह इस प्रकार से उभरी हुई है, तो उभय उत्तल इसे कहते हैं उभयोतल कहेंगे। यह उभयोतल लेंस है। जैसे हमारे चारों तरफ मिलने वाले जो डबल कांच होते हैं जिसको हम कहते हैं वह उभयोतल है। दोनों किनारे उसके वक्र होते हैं, उठे हुए होते हैं, उभरे होते हैं। दूसरे प्रकार के लेंस है जिनकी एक सतह तो होती है समतल,
लेकिन उसकी दूसरी सतह जो होती है इस प्रकार से उभरी रहती है, तो इसे कहते हैं समतल धन उत्तल। हम क्या कहेंगे? समतलोतल कहते हैं। समतल और उत्तल इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और तीसरी बात करें तो इसकी एक सतह तो अंदर धंसी हुई होती है और दूसरी सतह जो है इसकी वो इसके ऊपर इस प्रकार से उभरी हुई रहती है। इस प्रकार के जो लेंस होंगे जिसमें एक सतह उभरी हुई है, दूसरी सतह अंदर की तरफ दबी हुई है, एक उत्तल है एक सतह अवतल है, तो इसे कहा जाता है अवतलोतल कहेंगे। अब ये लेंस जो होता है अवतलोतल है। इस अवतलोतल लेंस का उपयोग ही हमारे चश्मों के अंदर किया जाता है। जिनकी निकट की दृष्टि खराब है, पास में उनको साफ दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए उत्तल लेंस से बने हुए चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो चश्मे के अंदर अवतलोतल लेंस होता है। क्योंकि ये लेंस बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, बाहर की तरफ क्यों रहता है, तो हमारे आंखों की पलकें यहां पर टकराती नहीं। अगर इसका लेंस बनाएंगे, चश्मा बनाएंगे, इस लेंस का चश्मा बनाएंगे तो हमारी पलकें यहां पर टकराएगी, इसकी सतह से टकराने से हमें इरिटेशन होगा। तो यह होते हैं तीन प्रकार के लेंस। इसे कहते हैं उत्तल लेंस, बीच में मोटे और किनारों पर पतले लेंस, जो कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं, अतः इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और दूसरे प्रकार के लेंस है उसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस जिनको हम कहते हैं अवतल लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस भी कहते हैं। अब ये लेंस किस प्रकार के होते हैं तो इसका ऊपर डायग्राम बना के देखें हम लोग, तो यह ऐसे लेंस होते हैं जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं, इस प्रकार से। तो यह जो लेंस है, इस लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस कहेंगे। कैसे होते हैं? बीच में ये होते हैं, मध्य में पतले और किनारों पर होते हैं मोटे। ये दोनों में अंतर है, इस अंतर को हमें याद रखना है। हम जब पहचानेंगे तो पहचान सकते हैं कि बीच में पतले हैं। इन अवतल लेंस जो है इसकी दोनों सतह या कम से कम एक सतह अंदर की तरफ धंसी हुई रहती है। अब ये लेंस जो होते हैं इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपसारी लेंस? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं। जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है तो ये इनको इस प्रकार से बिखेर देते हैं। अब ये किरणें यहां से बिखर जाती है तो इनको पीछे मिलाकर हम इसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, वो अलग बात है। तो ऐसे लेंस जो मध्य में पतले, किनारों पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, फैलाते हैं, अतः इन्हें अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब ये अवतल लेंस भी हम यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से तीन प्रकार के होते हैं। पहले ऐसे लेंस जिसकी दोनों सतह अंदर की तरफ धंसी हुई है तो इन्हें कहा जाता है उभयावतल। यह शब्द याद रखना है, ये लेंस होते हैं उभयावतल, यानी उभय, दोनों सतह अंदर की तरफ कर्व है, अंदर की तरफ धंसी हुई है, तो इसे कहते हैं उभयावतल। दूसरा है जिसमें एक सतह समतल है और दूसरी सतह जो होती है अंदर की तरफ धंसी रहती है, इस प्रकार से, तो इसे कहा जाता है समतलावतल। समतल धन उत्तल, समतलावतल कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के लेंस होते हैं जिनमें एक सतह बाहर की तरफ उभरी रहती है और दूसरी सतह जो है वो अंदर की तरफ इस प्रकार से धंसी रहती है, तो इसे कहा जाता है उत्तलावतल। उत्तल धन अवतल, एक सतह उभरी हुई है, दूसरी उसके अंदर है। अब यहां से पतले हैं, किनारों से ये मोटे होते हैं। और चश्मों के अंदर इन लेंसों का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं तो हमारी पलकों से टकराते नहीं है। तो यह उत्तल, अवतल यानी अभिसारी और अपसारी लेंस, इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
जो अपसारित करता है, बिखेरता है, वह अवतल होगा, अपसारी लेंस होगा। जो इकट्ठा करता है, अभिसारी करता है, किसी एक बिंदु पर फोकस करने का कार्य करेगा, तो उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में मोटे, किनारों पर पतले होते हैं। इन्हें अवतल लेंस कहते हैं क्योंकि बीच में पतले, किनारों से मोटे होते हैं। ये प्रकाश की किरणों को बिखेरेंगे और ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करते हैं। इस प्रकार से यह लेंस हो गए। अब लेंसों के बारे में हम थोड़ी और जानकारी प्राप्त करें तो लेंस क्या होते हैं? लेंस गोले के भाग होते हैं, यानी दो गोलों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभिसारी लेंस की बात करें तो यह लेंस को बनाए पहले, तो ये लेंस है इस टाइप से, ये एक गोला हो गया और यहां पर ये दूसरा गोला हो गया इस टाइप से। तो लेंस जो होते हैं, ये लेंस दो गोलों से मिलकर बने होते हैं, इस प्रकार से बनाया जाता है। और इसी को हम बनाते हैं अपसारी लेंस में। तो अपसारी लेंस भी इसी प्रकार से ही बने रहते हैं। अब ये इस गोले का भाग है और ये इस गोले का भाग है। ऐसा माना जाता है कि लेंस दो खोखले गोलों से मिलकर बने होते हैं। इसकी यह सतह इस गोले की है और ये वाली सतह इसकी है। ये सतह 1 है, ये सतह 2, ये यहाँ पर सतह 1, सतह 2 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर सतह नंबर 1 और ये सतह 2 है। यहाँ पर इसकी सतह 1 और इसकी सतह 2 है। अब इससे संबंधित, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे पहली परिभाषा आती है वो है वक्रता केंद्र की। क्या वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? पहली परिभाषा, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब वक्रता केंद्र है तो वही बात आएगी यहां पर कि लेंस जिन गोलों से मिलकर बने होते हैं उन गोलों के केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। अब ये दो गोलों से मिलकर बनी है तो ये इनके वक्रता केंद्र है। क्योंकि यह पहली सतह है अतः इस वक्रता केंद्र को हम C1 से दर्शाएंगे। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं? C से। तो यह इसका पहली इसकी सतह है तो यह हो जाएगा C1 और ये इसकी दूसरी सतह है तो इसके लिए वक्रता केंद्र ये होगा यानी C2। उसी प्रकार से हम यहां पर बात करें तो यहां पर अवतल लेंस है। अवतल लेंस की पहली सतह तो ये C1 होगा और ये C2 होगा। तो लेंसों के अंदर दो वक्रता केंद्र माने गए हैं। क्यों? क्योंकि लेंसों को माना गया है कि ये दो अलग अलग गोलों से मिलकर बने हैं। तो जिन गोलों से मिलकर बने हैं उसी के केंद्र को हमने यहाँ पर वक्रता केंद्र कहा। दूसरी परिभाषा यहाँ पर पूछी जाती है वो है मुख्य अक्ष की, कि मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष यानी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल काल्पनिक रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। सरल काल्पनिक रेखा। तो यहां पर इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है जो लेंस के अंदर से होकर गुजरती है यह कहलाएगा इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। अब यहां पर भी देखें तो ये इस टाइप से, तो ये हो जाता है इसका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से तात्पर्य होता है लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद में जो तीसरा बिंदु है वो है प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये है प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र के बारे में एक स्पेशल बात होती है कि प्रकाशिक केंद्र को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। मुख्य अक्ष पर लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकलती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। जैसे मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं कि यह प्रकाश की किरण यूं आ रही है तो ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, तो इस बिंदु को कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र, यानी लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। जैसे यहां पर देखेंगे तो यह इसका प्रकाशीय केंद्र होगा, लेंस के बीचों बीच मुख्य अक्ष के ऊपर, और यहां से गुजरने वाली कोई भी प्रकाश की किरण कहीं से भी आ रही है वो बिना मुड़े सीधी निकलेगी, तो इसे हम कहते हैं इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और फिर आता है मुख्य फोकस। चौथा जो इसका बिंदु है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से तात्पर्य मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठा होती है या इकट्ठा होती प्रतीत होती है तो उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस कहेंगे। तो यहां पर हम उत्तल और अवतल दोनों के लिए करके देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणों को कहां तक लाना है, तो लेंस के बीचों बीच यहां पर इस प्रकार से रेखांकन कर लेना जो इसके ऑप्टिकल पॉइंट से गुजर रहा हो। हमें इस बिंदु तक लानी है रेखाओं को। तो प्रकाश की किरण अब यहां से, जैसे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठा होती है या इकट्ठा होती प्रतीत होती है इसे कहा गया है। तो यहां पर ये अभिसारी लेंस है, तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर आकर फोकस हो गई, तो इस बिंदु को हम कहते हैं एफ कहेंगे। यही प्रक्रिया अगर अपसारी लेंस में है तो अपसारी लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, वह इस प्रकार से विसरित हो जाएगी। तो इन किरणों को पीछे की ओर मिलाएंगे तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है इसको हम एफ से दर्शाते हैं, इस टाइप से। क्योंकि प्रकाश की किरणें यहां पर अपसारित हो रही है तो इन किरणों को पीछे लाएंगे। इस अवस्था में याद रखना है कि अभिसारी लेंस का जो फोकस होता है वो वस्तु के विपरीत दिशा में माना जाएगा। हालांकि फोकस इस तरफ भी होगा, प्रकाश की किरणें यहां से आएगी तो यहां भी फोकस हो जाएगा, लेकिन प्रकाश की किरणें जहां से आ रही है उसके विपरीत दिशा में फोकस होगा, जबकि यहां पर फोकस वस्तु की दिशा में ही रहेगा। और लास्ट में आती है फोकस दूरी, यानी फोकस, मुख्य फोकस और प्रकाश के केंद्र, इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। इसी प्रकार से यहां पर भी होगा, तो यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी जो है ये फोकस दूरी है, यानी ये दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, बिल्कुल सरल है, सिंपल है। हमने जो दर्पणों के अंदर पढ़ा था वही चीज वापस यहां पर है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर कि दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र एक हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर दो है क्योंकि लेंस दो गोलों से मिलाकर बनाए गए हैं, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो वह गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम, क्या लेंस के द्वारा किस प्रकार से, जो लेंस है ये लेंस किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की किरणों को अपने अंदर से पार होने देते हैं, यानी उनका किस प्रकार से अपवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तल और अवतल इन दोनों को करके दिखाऊंगा। पहला है गोलीय धरातल के अपवर्तन के नियम। मुख्यतः यहां पर 3 नियमों की बात की जाएगी और मैं यह डायग्राम तुम लोगों को एक ही चित्र यानी एक ही डायग्राम में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे यह है
उत्तल लेंस, ये बनाया हमने इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बनाने के लिए बिल्कुल बीचों बीच लाइन बनाकर, मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं बीच अक्ष बनाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा इस टाइप से। यहां पर ऑप्टिकल पॉइंट है और यहां से हमें इस प्रकार से रेखांकन करना है, क्योंकि आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को इस रेखा तक लेके आएंगे। अब यहां पर F और इसके बराबर जितना यहां पर लिया है उतना ही हमें इस तरफ लेना है, बराबर होगा F और F का डबल यहां पर हो जाएगा 2F। ये 2F जो होती है उसके वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। अब गोलीय धरातल से अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, देखो मैंने कहां तक बनाया, इसके बीच तक, यहां पर इसको आगे नहीं लेके आया हूं। यहां बनाओगे तो गलत हो जाएगा, यहां तक लाओगे तो भी गलत हो जाएगा। हमें आने वाली किरण को इस लेंस के मध्य रेखा तक यहां तक लाना है। तो गोलीय धरातल का अपवर्तन का पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इस टाइप से। अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये अवतल लेंस, दर्पण नहीं, यहां पर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में क्या होगा वो प्रक्रिया भी हम यहां पर देख लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट है और इसके बीचों बीच में से हमें यहां पर रेखांकित करना है। यहां पर ये F और F का डबल यानी 2F हो जाएगा। जितना यहां पर F लिया है इतना F यहां पर भी होगा और इसका डबल 2F होगा। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो अवतल दर्पण में अपवर्तन के पश्चात जब ये अभिसारित हो जाती है, इस टाइप से अभिसारित होगी, इस किरण को पीछे की ओर लाते हैं तो यह किरण हमें F से आती हुई प्रतीत होती है। तो गोलीय धरातल के अपवर्तन का पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर इस किरण को हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि यह किरण फोकस से आ रही है, न कि यहां से। तो यह हो जाता है इसका पहला नियम। दूसरा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी जो पहली कंडीशन है उसके विपरीत हो गई है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने के बाद में वो F से होकर निकली थी, तो F से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब इसी प्रोसेस को हम यहां पर देखते हैं कि मुख्य फोकस से होकर अब यहां से प्रकाश की किरण यूं आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये इसका मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस के डायरेक्शन में इस प्रकार से प्रकाश की किरण कोई आ रही है। प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस की दिशा में आ रही है वह अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो अवतल लेंस के अंदर मुख्य अक्ष की सीध में यानी उसकी दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरी है कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण
बिना मुड़े सीधी निकलती है। ये इसका तीसरा नियम हो जाएगा कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकलती है। तो यह प्रक्रिया यहां पर भी होगी कि प्रकाश की किरण जैसे यहां से अपन यूं बना दें तो यह प्रकाश की किरण यूं सीधी निकल जाएगी। तो प्रकाश की केंद्र कौन सा होगा? लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकलती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशिक बिंदु। और प्रकाशिक बिंदु को ओ से दर्शाया जाता है। लेंस का द्वारक क्या है? तो लेंस का द्वारक यानी लेंस का वह भाग जहां से प्रकाश की किरणें लेंस के अंदर एंटर होती है, तो इसको हम कहते हैं द्वारक कहते हैं। तो हमें याद रखना है फोकस, ऑप्टिकल पॉइंट, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, इन सभी बातों को हमें यहां पर याद रखना है। यहां पर अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले भाग के अंदर जब हमारा यह भाग पूरा हो रहा है, इस भाग के बाद में अगला चैप्टर जब शुरू करेंगे, अगला भाग शुरू करेंगे, तो हम उत्तल लेंस से विभिन्न प्रकार की दूरियों पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से होगा उसको हम डायग्राम बनाकर, जब भी हम इस प्रकार के डायग्राम बनाएंगे तो हमें मुख्यतः पहला और दूसरा या तीसरा, इन तीनों में से कोई भी दो किरणों का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर डायग्राम बनाकर देखेंगे। तो यह लेंस से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी है, कुछ विशिष्ट बातें हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। और लेंस के बारे में याद रखना है कि लेंस पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ होता है। पारदर्शी पदार्थ से उसे क्या लाभ होता है?